मैं कम से Come in. मैम। बैठिए। आवाज you, ma'am. एकदम डल क्यों? जोर से हम लोग हैं। अभिषेक कुमार, यस मैम। बताइए अपने बारे में। मैम, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं नालंदा जिला से हूँ। 2015 में मैंने अपना बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। चेस खेलना और क्रिकेट खेलने में मेरी रुचि है। अभी वर्तमान में मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप कर रहा हूँ लेंसकार्ट कंपनी में। लेंसकार्ट कंपनी, ये क्या चश्मे वाली? यस मैम। अच्छा है। तो मुझे यह बताइए कि चश्मा जो उसकी जो लेंस होती है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पावर क्या हो सकती है? मैम, मैक्सिमम और मिनिमम पावर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की बहुत अच्छी आँख है। यस मैम। उसको चश्मा तुरंत तुरंत लगा है। स्टार्टिंग में मैं आपको हिंट करती हूँ कि मान लीजिए माइनस का ही। यस मैम। तो 0.25 होती डेप्थ। यस मैम। मैक्सिमम कितनी जा सकती है जहाँ तक लेंस अलाउ करता है? आई एम सॉरी मैम, इसके चश्मे की बारे में लेंस, नहीं। चश्मा को तो पता नहीं होना चाहिए ना कि कितना मैक्सिमम तक आप दोगे, कोई कस्टमर आएगा। हाँ मैम, 5-6 यहाँ तक तो मैंने देखा है, पर उससे ऊपर मुझे नहीं पता है मैम। ये मुझे बताइए कि लोग लेसिक करवा लेते हैं अपना चश्मा हटाने के लिए। यस मैम। तो ये तो लेसिक ऑपरेशन होता है, इसमें एग्जैक्टली किया क्या जाता है? एनी आइडिया? क्या ऐसा कंडीशन बनता है कि लोगों को लेसिक करवाना पड़ता है? मैम, एक्चुअली जब किसी की आँख खराब होती है तो उनकी आँखों की लेंस जो है वो इलोंगेट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके वजह से उनका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो मतलब लेजर से ठीक है, मुझे बताइए कि नॉर्मल फंक्शन आइज है। Yes, नॉर्मल ma'am. फंक्शनिंग आइज है। यस मैम। इसमें देखा गया होगा कि जैसे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा लाइट से एक डार्क रूम में आते हैं। यस मैम। इस समय क्या होता है, आंखों में कॉन्ट्रैक्शन होता है कि रिलैक्सेशन होता है? मैम, इससे जब ज़्यादा लाइट से कम जब ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो ज़्यादा लाइट से कम लाइट में, माने धूप से आंखों के एक अंधेरे कमरे में आते हैं। यस मैम। यस मैम। तो जब हम कम रोशनी वाले जगह में आते हैं तो हमें अपने जो आइरिस है, सॉरी मैम मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है, उसको ज़्यादा ओपन करना पड़ता है ताकि ज़्यादा इंटेंसिटी हमारी आँख अब्जॉर्ब करे। लाइट की इंटेंसिटी अब्जॉर्ब। ठीक है, आप मैरिन इंजीनियर हैं। यस मैम। ब्लू इकोनॉमी तो सुना ही होगा। यस मैम। हाँ, मुझे बताइए कि ब्लू इकोनॉमी क्या बिहार जैसे राज्य में फ्लॉरिश कर सकती है? ब्लू इकोनॉमी में मैम बिहार में जैसे मत्स्य पालन है वो एक ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है, तो वो हम अपने नॉर्थ बिहार में कर सकते हैं। साउथ बिहार में इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। हाँ, मतलब कर सकते हैं। कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मत्स्य संपदा योजना पीएम की आई थी। यस मैम। क्या है ये योजना? मत्स्य संपदा योजना मैम ये जो फिशरमैन वर्ग है उनके लिए चलाई गई थी, बट एग्जैक्टली मैम इसके क्या क्राइटेरिया थे? आप मैरिन के हैं तो कभी जहाज में बैठने का मौका मिला है? आप तो लिखे भी है 1.5 साल आप जहाज पे भी वर्क किए। यस मैम। ये मुझे बताइए कि हम लोग देखते हैं श्रीलंका के साथ हमारा फिशरमैन डिस्प्यूट होता रहता है। यस मैम। क्या कारण है जो इतना श्रीलंका, हमारे तमिल के जो खासकर फिशरमैन है वो श्रीलंकन बॉर्डर में चले जाते हैं, वहाँ की नेवी उनको पकड़ के उनको मार देती है या कभी कभी रिटर्न भी कर देती है? यस मैम। जनरली केस में तो यही देखा गया है। यस मैम। क्या कारण है इसके कि मैम हमारे मछुआरे जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, और मछली पकड़ते समय जब उनको कोस्टल एरिया में कम मछलियाँ मिलती है तो वो समुद्र में आगे निकल जाते हैं। तो उनको कुछ डेफिनेट बाउंड्री नहीं होने के कारण वो मतलब बॉटम ट्रॉलिंग का आपने नाम सुना होगा? यस मैम। ये क्या है बॉटम ट्रॉलिंग? मैम बॉटम ट्रॉलिंग जो मछली पकड़ने के लिए एक इक्विपमेंट है वो एक बोट में लगा होता है मैम। तो वो
जो समुद्र के सतह से एक छोटी छोटी जो ज़्यादा जो मछलियाँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब ये कर लेती हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसमें मछलियाँ आ जाती हैं, तो फिर वहाँ पे मतलब मतलब फिश ऐसे मछलियाँ क्या, मतलब बॉटम ट्रॉलिंग में क्या मतलब सरफेस से मछलियाँ उठाते हैं, मिडिल से उठाते हैं या बॉटम से उठाते हैं। बॉटम से उठाते हैं? क्या ऐसे कोरल रीफ पे भी फर्क पड़ रहा है बॉटम ट्रॉलिंग से कोरल रीफ पे या फिर और मिनरल्स पर? मैम एक्चुअली उससे हम लोग जो फिश और जो अदर जो मरीन क्रिएचर हैं तो उनका ज़्यादा मतलब उनको हम लोग ले आते हैं, लाइक कि जो वेल डेवलप्ड फिशेज हैं अगर उनको हम ले आए तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक कि छोटी छोटी मछलियाँ, वो छोटी मछलियाँ और उनके अंडे ये भी हो जाते हैं। यस मैम, तो उनकी सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है। इसे यस सर। इससे अभी राजपथ का नाम चेंज किया गया है। यस सर। करे हैं? यस सर। क्यों चेंज किया गया? सर क्यों चेंज किया गया? सर क्यों चेंज किया गया है सर, इसके बारे में तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ सर, बोलिए। क्योंकि इसका नाम राजपथ था बट अब तो राजा नहीं है, तो इसके लिए इसका नाम कर्तव्य पथ ज़्यादा सूटेबल लगता है सर, बट एग्जैक्टली नहीं पता सर, मैंने अपने तरफ से गेस किया। आप यूएपीए का नाम सुने हैं? यूएपीए सॉरी सर, मुझे इसके बारे में सुने हैं। ये आप बताइए, थोड़ा समझाइए अच्छे से हमको, ये स्मार्ट सिटी क्या होता है? सर स्मार्ट सिटी उस शहर को कहेंगे जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, वहाँ पे वहाँ की जो कूड़े कचड़े हैं उसको प्रॉपर डिस्पोजल किया जा सके, वहाँ एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा हमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना ना पड़े, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स, ये सब, तो ये स्मार्ट सिटी उनको कहेंगे सर। जी बताइए, गांव से शहर की ओर जनसंख्या का पलायन क्यों होता है? सर गांव से जनसंख्या का पलायन का कई कारण है सर। इस कारण में जैसे अगर किसी महिला का अगर शादी हो जाए तो उनको उसके कारण उनको जाना पड़ेगा, और अगर नौकरी की तलाश में अगर जो लोग हैं तो अच्छी सैलरी, अच्छे पैसे कमाने के लिए उनको इंडस्ट्री और ये उनको ज़्यादा लुभाते हैं, तो वहाँ अवसर ज़्यादा होते हैं सर। और कृषि पे हमारी वो मानसून जो है एक हमारे एक गैम्बल की तरह कार्य करता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए सर अवसर की तलाश में लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं। जी बताइए कि जो अवसर हो, जैसे नौकरी हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब मेडिकल हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग मतलब कि शहर से गांव की तरफ जाते हैं, तो गांव में ही व्यवस्था क्यों सरकार कर देती है? पलायन भी नहीं होगा? यस सर गांव एक सर जैसे शहर है एक कंटिन्यूअस बस्ती है सर, लगातार मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे, एक सेंटर है, लेकिन गांव अलग अलग जगहों पे है, लाइक कि उनको डिस्क्रीट पॉइंट्स में गांव होते हैं, तो एक जगह वहाँ पे कर देने पे इतना हर गांव को इतना करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, सरकार की इतनी क्षमता नहीं होगी। और आप नालंदा से हैं? यस सर। नालंदा का क्या है ऐतिहासिक महत्व? सर नालंदा बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, यहाँ ये शिक्षा का केंद्र रहा है, और सर नालंदा में कई पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे राजगीर है अभी, और बिहार शरीफ भी है वहाँ भी, और सर विषय ऑनर्स विषय क्या है? सर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सर, मरीन इंजीनियरिंग। जहाज पे गए हो ना? यस सर। कितनी अवधि तक वहाँ था? सर अगर उसमें सर 6 मंथ
काम करने के बाद सर एज एक आर्टिकल पे काम करना होता है। एक शिप का एक आर्टिकल बनता है, वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। वो ख़त्म होने पे साइन ऑफ करना पड़ता है। फिर आप 2 महीने 3 महीने या फिर जितना दिन। अच्छा, अक्सर जहाज में हम लोग टाइटैनिक फिल्म देखे हैं तो वहाँ पर आइसबर्ग रहता है, यस वो सर। डूबा हुआ रहता है, उसके कुछ ही भाग ऊपर रहता है। Yes. ऐसा क्यों है? 3 हिस्सा डूबा रहता है, 1 हिस्सा ऊपर रहता है, क्यों ऐसा है? नहीं सर, वो सॉरी सर, वो उसका एक हिस्सा ऊपर रहता है और हाँ, 10 एक हिस्सा ऊपर रहता है, 3 बाकी नीचे रहता है। 10 हिस्सा उसका पानी में रहता है सर। वो सर डेंसिटी के कारण सर, वो जो आइस की डेंसिटी है वो कम होती है सर। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो फ्लॉट करता है। अच्छा, ये आप देखेंगे कि हमारे दक्षिण भारत के निचले जो सबसे भाग केरल, Yes, वहाँ sir. से जो हम लोग समुद्र देखते हैं, यस सर। कुछ दूरी भी जाकर देखते हैं तो एक हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर, दोनों का जो जहाँ मिलता है पानी अलग अलग दिखाई देता है। कभी जानकारी है इसकी? यस सर, अक्सर देखा जाता है कि हाँ, तो अलग अलग की भी पानी है, दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन आप देखिएगा तो अलग, ये इसका पानी है और ये इसका पानी है। यस सर। सर इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा सर। आपकी मैरिज मीटिंग है तो वहाँ घूमते हैं, काफ़ी अवसर मिलता हुआ, यस सर। इसलिए मैंने इससे संबंधित सवाल पूछा। तो मान लीजिए आप जा रहे हैं और रास्ते में आइसबर्ग है, तो उसको कैसे आप क्या करते हैं? सर आइसबर्ग ज़्यादातर सर ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं। अगर हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो उसके लाइक सर 40-50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर और या फिर साउथ लैटिट्यूड 50 डिग्री के बाद तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन वहाँ तो में नहीं है, लेकिन सपोज आप हाँ, उधर भी तो जाना होगा, हाँ तो अगर जा रही कोई जहाज हाँ, तो वहाँ पर सामने में आती है आइसबर्ग, तो क्या करें? सर तो उसको तो देख क्यों खतरनाक होता है? सर उसका अंदाज़ा ठीक से नहीं मिल पाता है क्योंकि उसका कुछ ही हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, ज़्यादातर हिस्सा नीचे रहता है। तो वो उससे शिप टकराने पे उसके टूटने का डर है सर। अभी वर्तमान समय में उससे बचाव, क्योंकि काफी विज्ञान तकनीक आगे बढ़ गया, तो उससे बचाव के लिए बहुत सारी तकनीक बनाए गए, क्या क्या की गई? सर इससे बचाव के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। जैसे सोनार है, तो सोनार से रेज निकलती है और वो उसको वापस आकर के हमें स्क्रीन पे पता चल जाता है कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर है, उससे हम कितनी दूरी पे हैं। तो इससे हम अपने शिप को नेविगेट कर सकते हैं अच्छे से कि उससे टकराए बिना हम निकल सकते हैं। अभी अपने स्मार्ट सिटी में कचरा बोला गार्बेज, यस सर। तो ये गार्बेज मैनेजमेंट कुछ है क्या मतलब? ये सर गार्बेज मैनेजमेंट प्लान सब देशों के लिए, सब प्रदेशों के लिए भारत अपना के संदर्भ में बताइए। सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पूरा कचरा है। यस सर। और वो एक समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे। दिल्ली Yes, में sir. तो उसकी पहाड़ हो गई, यस सर। यस सर। हमारे यहाँ भी है। Yes, sir. पटना में कहाँ पर पूरा डंप किया जाता है, जानकारी है? सर जो बस स्टैंड हमारा बन रहा है बैरिया जगह, बैरिया के पास। तो यस सर। शहरों में खास करके आधुनिक समय में यस सर। गार्बेज पूरा जो है एक समस्या बन जाती है। यस सर। तो उसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या उसको उपाय करें? सर उसमें हमें कचरे में देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे कचरे मिले होते हैं, तो उनको सबसे पहले सेग्रीगेट करना पड़ता है कि उसमें प्लास्टिक को अलग करने, मेटल्स को हम अलग करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट को उसमें अलग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सबका रिसाइकिल करने का अलग अलग मेथड होता है। मेटल्स को अलग तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर देखते हैं कि गीला Yes, sir. कचरा, सूखा कचरा का हम लोगों को कंसेप्ट किया जा रहा है कि Yes, नीले sir. डब्बे में, हरे डब्बे में। यस सर। ऐसा क्या, उससे क्या फायदा होगा? सर जो ड्राई है कचरा उसको सेग्रीगेट करना आसान होगा और गीला कचरे को सेग्रीगेट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसको अलग अलग करके रख दिया जाएगा तो हमें इसको मैनेजमेंट करने में इसकी आसानी होगी सर। नहीं तो फिर सब एक साथ मिलने ठीक है, पे। मान लीजिए कचरा से हम क्या बना सकते हैं जो हमारे लिए ये सर fruitful हो? सर इससे हम गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अखबार पढ़ा आज का? यस सर। क्या कुछ समाचार बताइए? ये सर आज के समाचार में मैंने पढ़ा कि जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है
और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी है। और इसके अलावा और सर मुझे खेल समाचार के अलावा और कुछ? ये सर जो भारत और चीन की जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे अभी बॉर्डर पे जो हॉट स्प्रिंग एरिया के आस पास में जो दोनों देश के सैनिक हैं वहाँ पे हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? सर लद्दाख में है सर। ईस्टर्न उस लद्दाख पर्टिकुलर जगह का कुछ नाम? सॉरी सर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। ठीक, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए, अभी आपने हॉट स्प्रिंग का नाम लिया और Yes, चाइना और इंडिया डिस्प्यूट का नाम लिया। मुझे बताइए, ये एक LAC होता है और एक मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। यस मैम। दोनों एक ही चीज़ है कि दोनों डिफरेंट हैं? मैम मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और के एरिया में है, और जो इधर जहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया है उस तरफ है। और LAC जो है वो बाद में जो चाइना ने हमारे लद्दाख को जो ऑक्युपाई किया है उसके कारण जो लाइन आया है। मतलब लद्दाख वाले को LAC लद्दाख में जो मुझे बताइए कि कौन कौन सा हमारा स्टेट चाइना के साथ लगा हुआ है? मैम चाइना के साथ हमारा जो लद्दाख का एरिया है वो है, और हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है मैम। हाँ, उत्तराखंड है। और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है मैम, और सिक्किम के बारे हाँ, में थोड़ा। सिक्किम। चलिए, बहुत अच्छा। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि चेस खेलते हैं आप। यस मैम। चेस में मैं पोजीशन दूँ, आप इमेजिन करके चल सकते हैं? यस मैम, मैं कोशिश करूँगा। लास्ट रो इमेजिन कीजिए। यस मैम। लास्ट रो है। यस मैम। मैं अपने लास्ट रो में खड़ी हूँ, मान लीजिए ये मेरा लास्ट रो है। यस मैम। आपको मुझे शह और मात दोनों देनी है। यस मैम। चेकमेट। यस मैम। क्या पोजीशन रखें? बस मेरे पास एक बचा है, राजा। बाकी सब मेरे प्लेयर्स हट चुके हैं। इजी कर देती हूँ। यस मैम। सिर्फ राजा बचा है। हाँ हाँ। और आप चाहते हो मुझे ऐसे गिरो कि मेरे उस स्केप का कोई पॉइंट ना बचे। आप कहाँ क्या प्लेयर की पोजीशन में? आपके पास सारे प्लेयर बाकी हैं बस। मैम मैं 2-3 तरीके से इसको शहर मात कर सकता हूँ। मैं व्हाइट चेक पर खड़ी हूँ। मैम मेरे पास अगर सब जिंदा है तो मैं हाथी को अपने आखिरी रो में रखूंगा आपके राजा के सामने, और अब आपके राजा के सामने मैं सेकंड स्क्वायर छोड़कर सेकंड रो छोड़कर थर्ड रो में राजा के सामने राजा रखूंगा, और आपके लास्ट रो में हाथी को रख दूंगा। उससे भी हो सकता है, हाथी की जगह मंत्री भी हो सकता है उससे भी। अगर मंत्री है तो और आसान है, मैं आपके राजा के सामने मंत्री को रखूंगा और उसके बाद अपने राजा को रखूंगा। अगर मैं सीधे डायगोनली चल ली तब ब्लैक में, तब मैं बच सकती हूँ? नहीं मैम, नहीं बच सकती। ऊँट का भी लगाना पड़ेगा आपको? नहीं मैम, जो रुख होता है जो सीधा चलता है मैम, तो वो तो सीधा आपका सारा स्क्वायर कवर कर लेगा। मैं नेक्स्ट रो की बात। नेक्स्ट रो में मैं आपके राजा के सामने मैंने अपना राजा रखा हुआ है, तो आप आप डायगोनली चलेंगे। सीधे आपका राजा क्यों लाना चाह रहे हैं? आपका राजा उससे भी मतलब सर मेरे पास इतने सारे आपके गोटियां तो मैं राजा की जगह मंत्री रख सकता हूँ। ठीक है, उसे कम करवा लीजिए। चलिए, आपका टूर समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आ जाइए। आपका अच्छा रहा। मैंने आपको बहुत सिचुएशन क्वेश्चन पूछा चेस से देखने के लिए। Yes, बहुत रेयर होता है कि वो आपको सिचुएशन और पोजीशन दे देंगे। आपको पोजीशन एक बार देख ही लीजिएगा, रिलैक्स होंगे। 11 तारीख को खेल लीजिए चेस। बाकी सर, आप क्वेश्चन जो जवाब दिया जैसे मुझे लगा कि सही लगा। अब आपका 12 तारीख को है, आज 10 तारीख को ही किया है। Yes, ma'am. कल कुछ मत कीजिए। Yes, ma'am. कल आप फिशिंग से रिलेटेड, उससे जितने रिलेटेड स्कीम है ये सब पढ़ लीजिए। Yes, ma'am. इसके अलावा करंट अफेयर को देख लीजिए। Yes, ma'am. हाँ, और एक बार चेस खेल लीजिए। Thank बाकी you. आपका सब ठीक है। ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you. ये